की उन्नत खेती, कम लागत में पाएं गेहूं की बम्पर पैदावार, उन्नत किस्में, बुवाई और प्रबंधन की पूरी जानकारी आपको आज किसान भाई उपलब्ध कराएंगे। तो नमस्कार किसान भाइयों, अन्नदाता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रबी की मुख्य फसल गेहूं की उन्नत खेती के बारे में। आप कम लागत में भी शानदार मुनाफा कमा सकते हैं। मिट्टी और जलवायु की बात की जाए किसान भाई, तो गेहूं के लिए बलुई दोमट से लेकर चिकनी दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है, जिसका पीएच मान सामान्य हो। सामान्य से मतलब है पीएच मान 6.5 से 7.5 के बीच में होना चाहिए। अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बहुत ही अच्छा आदर्श तापमान माना जाता है। खेत की तैयारी की बात की जाए किसान भाइयों, तो सबसे पहले मिट्टी परखने वाले हल से एक गहरी जुताई अवश्य करनी है। फिर 2 से 3 जुताइयाँ कल्टीवेटर से करेंगे। खेत को समतल करना बहुत जरूरी है, ताकि सिंचाई का पानी रूप से फैले, समान रूप से किसान भाई पानी फैले। उन्नत किस्मों की बात की जाए, तीसरा पॉइंट रहेगा किसान भाई उन्नत किस्म। अच्छी पैदावार के लिए सबसे सही किस्म का चुनाव महत्वपूर्ण है। समय पर बुवाई अवश्य करें। अक्टूबर के अंत से 20 नवंबर तक के लिए आप DBW 303, जिसे कर्ण वंदना नाम से भी जानते हैं, DBW 187 कर्ण नरेंद्र के नाम से जानते हैं, या HD 3226 जिसे पूसा यशस्वी जैसी किस्मों के नाम से भी जानते हैं, जो 45 से 75 कुंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज दे सकती है। पछेती बुवाई के लिए किसान भाइयों बताना चाहेंगे कि 20 नवंबर के बाद के लिए हम राज 4037 या HI 1544 जिसे हथकरघा नाम से भी जानते हैं उपयुक्त है। अच्छी पैदावार आपको समय से बुवाई, समय पर सिंचाई बहुत जरूरी है। ये 3 मंत्र होते हैं किसान भाइयों: समय पर बुवाई, समय पर सिंचाई और उचित देखभाल आप करेंगे, निश्चित तौर से आपकी बम्पर पैदावार होगी। और बीज की मात्रा की बात की जाए और बीज की मात्रा बीजोपचार पर भी ध्यान दें किसान भाइयों। समय पर बुवाई के लिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, लगभग 40 किलोग्राम 1 एकड़ बीज लगता है। और पछेती के लिए यह मात्रा 125 किलोग्राम तक पहुंच जाती है, क्योंकि जर्मिनेशन परसेंटेज जमाव कम हो जाता है। इसलिए बुवाई से पहले बीजोपचार बहुत ही जरूरी है करना। और इसके लिए फफूंदनाशक जैसे कार्बनडाजिम प्लस मैंकोजेब या जैविक फफूंदनाशक का उपचार कर सकते हैं। बुवाई का तरीका सीड ड्रिल या जीरो टिल ड्रिल से भी हम कतारों में बुवाई करें। कतार की दूरी 20 से 23 सेंटीमीटर और गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इससे पौधों को सही जगह और हवा मिलती है। लाइन से बुवाई निश्चित तौर से बहुत ज़रूरी हो गई है इस समय किसान भाइयों। लाइन से बुवाई करने से खेत भी अच्छा लगता है, खरपतवार भी नियंत्रण हो जाता है, और हमें खेत की जो देखभाल होती है वो भी उचित तरीके से हो जाती है। सिंचाई हो कोई भी काम हो, अगर हम लाइन से लाइन की बुवाई करेंगे तो हमें आसानी से उचित देखभाल खेत की हो सकती है। उर्वरक और नाइट्रोजन की बात की जाए, अच्छी उपज के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का सही अनुपात होना बहुत जरूरी है। सामान्यतः यह अनुपात 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस, 40 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है प्रति हेक्टेयर। बुवाई के समय फास्फोरस और पोटास की पूरी मात्रा देते हैं और नाइट्रोजन की आधी मात्रा खेत में डालते हैं। बुवाई के समय बची हुई शेष नाइट्रोजन को 2 हिस्से कर लेते हैं। 2 बार में देते हैं, पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई के पहले। जब भी हम पहली सिंचाई और दूसरी सिंचाई करते हैं, उससे पहले नाइट्रोजन का बचा हुआ हिस्सा आधा आधा करके खेत में टॉप ड्रेसिंग के रूप में दे देते हैं। 7वां किसान भाइयों ऑप्शन रहेगा सिंचाई। गेहूं की फसल आमतौर पर 4 से 5 या 4 से 6 सिंचाइयों की ज़रूरत होती है। सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई है पहली, जो बुवाई के 20 से 25 दिन बाद ग्राउंड रूट इनिशिएशन स्टेज कहते हैं, करनी बहुत ज़रूरी होती है। इस समय हमारे गेहूं की जो जड़ें होती सिंचाई बहुत ज़रूरी है। इसके बाद गांठ बनने, फूल आने, दाना भरने की अवस्था में भी सिंचाई करेंगे। खरपतवार और रोग नियंत्रण की बात की जाए किसान भाइयों, बुवाई के 30 से 35 दिन बाद चौड़ी पत्ती और सकरी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए हम उपयुक्त खरपतवार नाशक का प्रयोग करेंगे। रोगों में बात की जाए, पीला रतुआ, येलो रस्ट सबसे आम है जो गेहूं के लिए रोग है, प्रमुख रोग है येलो रस्ट, सफ़ेद पीला रतुआ जिसे बोलते हैं। इसके लक्षण दिखते ही ट्रोपिकोनाजोल 25% इसी का छिड़काव करें। कटाई और भंडारण की बात की जाए किसान भाइयों, जब दाने में नमी 15 से 20% रह जाए, ध्यान रखना है किसान भाइयों, जब दाने में नमी 15 से 20% रह जाए
और जो पौधा है गेहूं का वो पीला पड़ जाए तब कटाई शुरू करें। कटाई के बाद दानों को अच्छी तरह से सुखा लें। भंडारण के समय नमी 8 से 10% हो, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। साफ, सूखे और हवादार गोदाम में ही भंडारण करें। तो किसान भाइयों, ये थी गेहूं की उन्नत खेती की पूरी जानकारी। इस वैज्ञानिक तरीकों से अपनाकर आप यकीनन गेहूं की बेहतरीन उपज ले पाएंगे और मुनाफा दोगुना हो जाएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में पूछें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अन्य किसानों के साथ शेयर जरूर करें। आपने पूरे वीडियो में बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।